विनोद शाह जिंदाबाद। अरे शाबाश। तो थोड़ा जोश से कहे नहीं लगाए हैं, लजा लजा के लगा रहे हैं। लजा के कौन बात है, विनोद हाँ? शाह जिंदाबाद। जनता का हर ख्वाहिश पूरा होना चाहिए, जनता का हर मांग पूरा होना चाहिए, जनता का किसी भी समस्या का समाधान होना चाहिए। पार्टी हम लोग कमजोर वर्ग से आते हैं और नमस्कार, जैसा कि लगातार आप हमारे चैनल के माध्यम से पब्लिक ओपिनियन देखते जा रहे हैं कि किस तरह पब्लिक जो है किस प्रत्याशी के सपोर्ट में खड़ी हो रही है और इस बार जनता का रुझान क्या है, इन्हीं सब चीजों के चर्चा के लिए अभी हम मौजूद है माता जानकी के जन्मस्थली पुनौरा धाम में। और यहाँ पे चाय दुकान पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है। हम सीधा उनसे चर्चा करेंगे कि इस बार वो किस तरह के प्रत्याशियों की मांग रखते हैं, किस तरह के प्रत्याशी उनको चाहिए, कौन उनके क्षेत्र का विकास कर सकता है। इन सब चीजों के चर्चा के लिए हम चाय पे चर्चा के एपिसोड में ही एक मौजूद है पुनौरा में, हम सीधा बातचीत करते हैं। क्या नाम हो गया भैया? लाल बाबू कुमार। लाल बाबू कुमार। तो क्या लग रहा है इस बार किस तरह के प्रत्याशी को मौका मिलना चाहिए? देखिए, मौका तो मिलना चाहिए गरीब जनता के जो प्रत्याशी है उनको। ऐसे हम लोग समाज में विनोद शाह जी जो है अभी पुनौरा धाम पे, अभी हम लोग समाज में बहुत प्रयासरत है और मैंने बहुत कार्य किए हैं, मतलब कि समाज में रह के समाज को बहुत सहयोग किया है। ना कोई पोस्ट पर रहते हुए भी बहुत संघर्षशील नेता है। हम लोग भी उनको सपोर्ट हर साल किए हैं, इस साल भी करेंगे। और समाज में ऐसा गरीब जनता का गरीब नेता आना चाहिए। नहीं, यही हम लोग का भी उद्देश्य है। हम बढ़ चढ़ के हम लोग इनके साथ है और साथ रहेंगे। आप लोग सुख दुख में काम आते हैं? बहुत, हम लोग हर मौका पर समय पर खड़े उतरते हैं। जिस टाइम बुलाते हैं 12 बजे रात को भी याद करते हैं, ये अगला व्यक्ति पहुँचते हैं और हम लोग को सहयोग करते भी है। अभी पानी की समस्या बहुत ज्यादा थी, तो उसमें उनका कुछ सहयोग रहा? पानी समस्या था, व्यवस्था किए, लेकिन जैसे टैंकर उनकर मंगवाने का व्यवस्था किए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं हो पाया इनसे। लेकिन अपने स्तर से फिर भी बहुत किया। हाँ, अपने स्तर से टैंकर उनकर मंगवाए थे और मोहल्ला में लगवाए थे। जनता समाज की मदद के लिए खड़े बहुत, रहते हैं। हाँ, खड़े रहते। ठीक बोल रहे हैं भैया, सही बात बोले। बहुत अच्छे बात बोले। ऐसा तो नहीं कि समाज से है इसलिए नहीं, उनकी तरफ ऐसा गाली नहीं, कर ऐसा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। नहीं है? ये बहुत अच्छे नेता है। आपके कभी काम आए हैं? जी जी आपके पर्सनल काम आए हैं? जी। किस चीज? जब वो फोन किए, जब फोन उठाए, जब कुछ हुआ है, जिस हिसाब से फोन किए उस हिसाब से बातचीत की। बहुत अच्छे हैं, जब बुलाते हैं जब आते हैं। इससे पहले भी तो 2-3 बार चुनाव लड़े हैं, तो काहे नहीं आप लोग? नहीं, हम लोग शुरू से ही उनके सपोर्ट में है, सपोर्ट करते हैं और इस साल भी बढ़ चढ़ के सपोर्ट करेंगे। तो सपोर्ट इस बार रहेगा? जी जी, फुल्ली। तो इस बार मान के चला जाए कि इस क्षेत्र से वही जीतेंगे? जी जी हाँ? जी, हमें पूरा चांस है उनको आने का और जीतने का। पूरा एकदम हम लोग पूरा पावर जिससे हम लोग सहयोग करेंगे और गाँव समाज भी बहुत सहयोग कर रहे हैं इनको। ये हमको देखने को भी मिल रहा है। अभी भी पूरा समाज इनको पूरा सहयोग कर रहा है। आपका क्या नाम हो गया भैया? कृष्णनंदन कुमार। कृष्णनंदन कुमार, मतलब विनोद शाह जी के सपोर्ट में है? जी जी। चलिए, हमारे साथ एक और भैया थोड़ा लजा रहे हैं, थोड़ा शर्मा रहे हैं, इनसे हम शर्मा के बात करेंगे। क्या नाम? अमिताभ कुमार। अब आपको देख के हमरो लागे लगे। बोलिए। तो क्या बुझाता है, बार इस क्षेत्र से कौन नेता निकलेगा? विनोद शाह जी है, हमारे घर के बगल के लोग हैं। तो पड़ोसी यही चलते निकले? नहीं नहीं, उनका नेता शुरू से लोग की सेवा करते हैं, सब सुख दुख में काम आते हैं, मिलनसार आदमी है। तो जो अच्छे हैं, जो बगल के हैं, जो समझिए अच्छे आदमी, उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। पहले से 2 बार बेचारे विधानसभा लड़े, 3 बार लोकसभा लड़े, तब तो नहीं। अच्छा, तो वोट मिला था इनको। हाँ, इनको अभी बहुत अच्छे नेता से अच्छा नंबर आया था, अभी वोट नंबर आया था। लेकिन अब हार जी तो जनता के हाथ में, तो इसमें हम लोग तो सपोर्ट बहुत किए थे। तो इस बार सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, इस बार हम लोग पूरा समाज, हम लोग पूरा साथ देंगे। घूमते हैं, रहते हैं, साथ देते हैं, सब दुख रहते हैं, तब सपोर्ट करना है। एगो प्राइवेट बात पूछे, बोलिए। नेताजी पैसा उसे नहीं ना दिए बोलने के लिए? नहीं नहीं, पैसा हम लोग क्या लेते हैं? हम लोग नेताजी के पैसा 500-1000 रुपया लेने से हम लोग को कुछ होगा? नेताजी के पक्ष में बोल रहे हैं, इसलिए पूछ लिया। नहीं नहीं, नेताजी का उसे गरीबों का मसीहा है। पैसा देते हम लोग, नेताजी नहीं। पैसा से क्या हो जाता है? हम लोग जो सपोर्ट करते हैं अपना, नहीं बोले कि हर दुख सुख में मिलनसार है। कोई गांव समाज में पंचायती सब सोल्व कर देते हैं। इस बार एकदम फिक्स है विनोद फिक्स शाह? है। एक बार बोलिए तो विनोद शाह पिछले बार के इलेक्शन में इनको क्या नाम है उनका,
माधव चौधरी से भी ज्यादा इनको वोट आया था। वो बड़े प्रत्याशी थे, बड़े आदमी थे, तब तो उनसे भी ज्यादा नंबर इनको वोट आया था। तीसरा नंबर पर ही बना। कौन विनोद शाह जी नेताजी जो है तीसरा नंबर पर थे। गर्व की बात है, इतना छोटे स्तर से भी ये नेतागिरी की है, लेकिन अभी बड़े बड़े नेता को टक्कर। निर्दलीय लड़े हैं। हाँ, हर बार निर्दलीय। एक बार एक पार्टी से लड़े थे, गोभी छाप से। हाँ, लेकिन और बार तो निर्दलीय ही लड़े थे। तब इतना सपोर्ट कर रहे हैं नेताजी, तो एक बार नेताजी का नारा लगाइए। विनोद शाह जिंदाबाद। अरे शाबाश, तो थोड़ा जोश से कहे नहीं लगाए हैं, लजा के लगा रहे हैं। कौन बात है, विनोद हाँ? शाह जिंदाबाद हमारा नेता है। इनको हम भेजने का काम करेंगे संसद में। और जब भी हमारे लोग को दिक्कत होता है तो ये नहीं बोले कि हम लोग को नेता है, साथ देते हैं। दूसरी बात सहनशीलता है, जब बुलाते हैं तो सपोर्ट करते हैं। तो गांव में समाज में है, कोई विवाद हो चाहे वो, तो वो थाना केस कोर्ट कचहरी जाने नहीं देते, यही सब कर देते हैं। तो यही नेता, यही बहुत बड़ा समाजीय स्तर पर सब कुछ सॉल्व हो जाता है। हो जाता है, यही हम लोग की बहुत बड़ी बात है। अपने समाज में कोनो सोचता है जहाँ कोनो समाज बढ़े आगे। आप क्या करें चाहिए, बोल रहे हैं कि विनोद शाह बड़ा अच्छा नेता है। वो सही बात कर रहे हैं, कोनो गलत थोड़ी कर रहे हैं। समाज के तो कोनो आगे ही बढ़ाएगा, बढ़ाने के लिए सोचेगा। समाज के इसलिए सहयोग कर रहे हैं कि अच्छे नेता है, इसलिए अच्छे नेता है तब ना, अच्छा आदमी न रहेगा तो कौन सहयोग करेगा। अभी आपके सुख दुख में काम आए, सब काम में आता है, समाज में सब काम आते हैं, तब तो हम कर रहे हैं। हाँ, इस बार फिक्स है। हाँ फिक्स है। चलो, तो आप जैसा कि देख रहे थे, इस बार जनता का जो रुझान है वो निर्दलीय प्रत्याशी विनोद शाह की तरफ है, जो पिछले बार भी चुनाव लड़ चुके हैं। उन्होंने एक अच्छा स्थान प्राप्त किया था और इस बार भी लोगों की आशाएं उनसे जुड़ी हुई हैं। इस बार भी हम अपने चैनल के माध्यम से उनको शुभकामना देना चाहते हैं कि इस बार वो जनप्रतिनिधि के तौर पे अपने आए और अपने क्षेत्र का विकास करें। जी नमस्कार, मैं सुमित, आप देख रहे हैं हमारा चैनल। हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार आपको बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव की कवरेज दिखाते जा रहे हैं, जनता का ओपिनियन, प्रत्याशियों का साक्षात्कार। और इसी कड़ी में आज हम मौजूद है सीतामढ़ी के पुनौरा में, और हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे बने हुए विनोद शाह जी। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो नमस्कार है आपका चैनल का, और आप सभी टीम को नमस्कार करते हैं। सर, इतनी पार्टियां होते हुए आपने निर्दलीय लड़ने का फैसला किया? सर, निर्दलीय फैसला इसलिए किए हुए हैं कि पार्टी, हम लोग कमज़ोर वर्ग से आते हैं और कमज़ोर घर से भी है, तो पार्टी बड़े बड़े पैसे वालों को टिकट देते हैं। हम गरीब परिवार से आते हैं, इसलिए हम लोग को टिकट देने से इनकार करते हैं। तो बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े सपना दिखाते हैं, और बड़े बड़े सपना दिखा करके समय आने पर सब जनता मालिक को किसी तरह प्रलोभन दे करके और अपना वोट ले करके चले जाते हैं, और उसी प्रलोभन में फंस करके हमारे जनता मालिक मतलब फंस जाते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार निर्दलीयों में राय देता रहता हूँ कि आप लोग ऐसे प्रत्याशी को चुनिए जो आपके दुख में, सुख में 12 बजे रात में जरूरत पड़े एक कॉल करे तो आपको कॉल उठावे। लेकिन यहाँ तो बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़ा सपना दिखा के चले जाते हैं, बड़े सपने में लोग फंस जाते हैं, और फंसने के बाद उनको जो है एक भी न कार्य करते हैं, न कोई काम करते हैं, न कोई बात सुनते हैं, न कोई एक कॉल उठाते हैं। यहाँ तक कि जब उनसे बात करने के लिए अगर जाएंगे तो उनका जो पहले वो चमचा होंगे, चमचा भी कहेंगे कि साहब यहाँ नहीं है, और साहब से बात अभी आपका नहीं हो सकता। तो भैया, हमने आपको चुन के भेजा, किस लिए भेजा? अपने दुख दर्द के लिए भेजा हूँ, और जब दुख दर्द में ही आप काम में आएंगे तो ऐसे लोगों से सावधान रहे। इसीलिए हम बार बार निर्दलीय प्रत्याशी दे करके उतरते हैं, लोगों को समझाते हैं कि आप ऐसे लोग को चुनिए जो आपके काम आ जाए। तो आपका ये कहना है कि पार्टियों में जो टिकट होता है वो पैसों का खेल है? जी हाँ, ये तो आप लोग भी जानते हैं कि ये बहुत बड़ा खेल है, और पैसा का खेल है। पैसा है तो टिकट है, नहीं है तो टिकट नहीं है। नहीं तो हम इतने दिनों से उतर रहे हैं, क्या हम बार बार इस चीज़ को नहीं जानते हैं पार्टी कि ठीक है, एक गरीब परिवार का बच्चा है, हम उनको भी एक बार मौका दे और अपने टिकट से उतार के देखें, तो क्या मेरा भी चाहे। अब ये बता रहे हैं कि वो हम ही नहीं है, हमारे ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत लोग हमारे ऐसे हैं
जो मैदान में आते हैं, अरे हम अच्छा नहीं है, कोई भी तो हमारा जगह पर अच्छा होगा, आप उन्हीं को दे सकते हैं। लेकिन जनता माली को अब इस बार का फैसला करना है कि इस बार सोच समझ के वोट करें। 5 साल पर वोट आता है और वोट चल जाने के बाद फिर कोई नहीं पूछेगा और ना कोई समझेगा। उस समय जब अगर मान लिया कि किसी को प्रलोभन में जा करके अपना कुछ ले लेते हैं, दे देते हैं, वोट दे करके चले जाते हैं, उसके बाद वही प्रलोभन जो है बहुत खतरनाक निकलता है बाद में कि कोई काम कराने जाइए तो बिना पैसा का नहीं, बिना घूस का नहीं, एक भी कोई काम करा के दिखा दे हमको। कोई जनता माली से जाकर आप पूछिए बिना घूस का उनका एक भी काम हुआ है क्या? अच्छा, निर्दलीय प्रत्याशियों के बारे में बड़ा अफवाह रहता है कि या तो वो वोट काटने के लिए खड़े होते हैं या फिर पैसे लेकर बैठ जाते हैं। हाँ, तो यह बात पर आ जाइए। ये चीज जो बहुत ऐसे लोग हैं, ये भी सत्य है, बहुत ऐसे लोग हैं जो पैसे के लालच में खड़ा होते हैं, ये भी मैं कह रहा हूँ और ऐसा सुनने को हमको मिला है। लेकिन विनोद शाह 2014 में ही जब लोकसभा चुनाव लड़े, उसी समय हमको बड़े बड़े पदाधिकारी लोग भी कह दिए कि आप लोग तो पैसे के लिए खड़ा होते हैं। हम कह दिए उसी समय कि सर मेरा नाम विनोद शाह है, बहुत गरीब परिवार से है, मैं अपने हाथ से एक मत गिराऊंगा और आपसे गिनती करवाऊंगा सर। वही काम करवा दिया हूँ और आज तक करता हूँ। ना कोई मुझे एक दाग लगा सकता है कि मैं किसी के पैसे लेकर के अब बैठ गया हूँ या किसी का समर्थन दे दिया हूँ। अच्छा, 3 बार आपने लोकसभा का चुनाव लड़ा, 2 बार विधानसभा और यह तीसरा टर्म है आपका विधानसभा। जी सर। तो इसके उपरांत आप में इतना साहस कैसे आता है कि फिर से आप खड़े होकर चुनाव लड़े? सर हम देखिए, हम ये चाह रहे हैं कि हमारे सीतामढ़ी जिला के जनता मालिक एक बार इस गरीब प्रत्याशी पर अपना मत को निछावर करके देख लेंगे। उस दिन पता चल जाएगा कि भाई हम किसी नेता को चुने हैं और हम नेता नहीं, नेता हमारे जनता मालिक ही रहेंगे और मेरा जो भी हम उनका गुलाम बन के रहेंगे। ठीक है, यही मेरा वादा रहता है हर वरदम। और ये भी कहा हूँ कि ना मैं 1 रुपया खाता हूँ और ना किसी को खाने दूंगा और ना जनता मालिक को किसी को देने दूंगा। आप जनता के बीच अभी जैसे भ्रमण कर रहे हैं, क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, तो इसमें आपको जनता की किन किन समस्याओं को देखने का मौका मिलेगा? सर हम तो देख रहे हैं कि जितने भी गरीब तबका के लोग आते हैं, चाहे हर गांव में हम देखे समस्या है। और समस्या जब अभी चुनाव आया है तो इस चुनाव में बड़े बड़े पार्टी का लोग, बड़े बड़े मतलब नेता लोग घर घर जाकर के अभी भीख मांगते हैं कि मेरा पार्टी हार जाएगा, मेरा पार्टी हार जाएगा। लेकिन हार जाएगा, लेकिन जब दे देते हैं जनता मालिक, फिर उस जनता मालिक के लिए कि आप लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं और न करेंगे। जब तक ये लोग प्रलोभन नहीं छोड़ेंगे, प्रलोभन लेना जिस दिन छोड़ देंगे उस दिन ही इस जिला का कल्याण हो जाएगा। जनता मालिक एक बार तो मौका दे के देख लेंगे। अच्छा, आप इस बार जो चुनाव लड़ रहे हैं वो किन मुद्दों के साथ लड़ रहे हैं? हमारा यही मुद्दा है कि जनता का हर ख्वाहिश पूरा होना चाहिए, जनता का हर मांग पूरा होना चाहिए, जनता का किसी भी समस्या का समाधान होना चाहिए और शिक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए। लोग शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इस सब पर ज़्यादा ध्यान मिलना चाहिए। आप कहीं भी जो है जाते हैं तो देखते हैं होइएगा कि कितना बड़ा कमी है और क्या हम बतावे, बहुत कमी को देखते हुए हम लोग के उतना औकात नहीं है कि हम उनका भरपाई कर पाएंगे। लेकिन यही लोग अगर हमको उठाकर एक दिन भेजते हैं तो हर समस्या का समाधान, हर चीज़ का उपाय उस जनता मालिक को मिल जाएगा। अच्छा, एक अगर जनता आपको गति पे बिठाती है जनप्रतिनिधि के तौर पर, अब सबसे पहले जनता की किस समस्या को प्राथमिकता है? सबसे पहला समस्या है कि जितना घूसखोरी होता है वो घूसखोरी बंद होगा। किसी को घूस देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ना हम घूस लेंगे ना घूस देने देंगे। यही मेरा ही है। स्वास्थ्य पर रहेगा, शिक्षा पर रहेगा, यही सब पर रहेगा। चलिए, अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का स्तर बेहतर बनाने के लिए आप किस तरह के कार्य करेंगे? जैसे अभी जाकर देखिए, अभी बहुत कुछ हम लोग को देखने को मिलता है कि जैसे स्कूल में मास्टर साहब जाते हैं, बच्चे कहीं हैं, मास्टर कहीं हैं, कोई मतलब नहीं है कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, और अपना रंग रसिया में लगे हुए रहते हैं मास्टर लोग। लेकिन तो ये क्या पढ़ाएंगे, क्या करेंगे, इस सब पर भी हम लोग का ध्यान रहेगा। और
जब तक आप जनता मालिक नहीं ध्यान देंगे तो वो हमरा अकेले ध्यान देने से क्या होगा। चलिए हम एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आप सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि बहुत बार ठगाए हैं, बहुत बार ठगा गए। एक बार ये नहीं कहते कि विनोदे सापुर आप हो जाइए, हमरा जैसे बहुत लोग हैं, अगर हम अच्छे लगेंगे तो हम पर एक बार अपना वोट को निछावर करके देख लेंगे तो पता चल जाएगा। हम बार बार यही समझाते हैं, अगर जनता को जो आश्वासन दे रहा हूँ वो आश्वासन में नहीं उतरूंगा तो मैं तो 2024 में भी लोकसभा में बोल दिया हूँ कि मेरा सर और जनता का जूता। जी हाँ। चलिए धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो इस वक्त आप सुन रहे थे सीतामढ़ी विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी विनोद साजी को, जो एक दृढ़ संकल्प के साथ खड़े हैं कि अगर जनता उनको गद्दी पर बिठाती है या जनप्रतिनिधि के तौर पर चुनती है तो वो सीतामढ़ी के विकास के लिए किन किन कार्यों पर ध्यान देंगे, विशेषकर शिक्षा और स्वास्थ्य की उन्होंने बात की, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे। तो नमस्कार, मैं सुमित, आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा शो।